धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। जी, आपका नाम? कमलेश। जी कमलेश जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? पिंजौर डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो बताइए अपनी जिंदगी का अनुभव कि आपकी जिंदगी में भी अच्छाई पे चलते हुए, गुरु मंत्र का जाप करते हुए, मतलब सच के साथ जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जब से नाम लिया तब से? हाँ, मतलब सच्चाई के साथ जुड़ने के बाद, जब आपको सच्चाई मानता लाइक कार्य कर रहे हो, इंसानियत के कार्य कर रहे हो। हाँ जी 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 जी। बदलाव तो बहुत ही बदलाव है भाई जी, जिंदगी बदल चुकी है हमारी तो। जब पहले बहुत दुखी रहते थे, घर में कड़ा कलेश होता था, बहुत सत्संग जाने से भी रोकते थे। ये नाम तो ले रखा, सभी ने रोकते थे मुझे। पिताजी से मेरी बात हुई थी चिट्ठी के द्वारा। जी जी जी। तो उसके बाद बहुत बदलाव, पिताजी ने बहुत रहमत की हुई है भाई जी। तो आपको डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद को क्या ऐसा अच्छा लगा कि वाकई में जिंदगी यहाँ के, कहते हैं इंसान का जो जन्म हुआ है यहाँ के सफल हुआ, जो इंसान का कार्य होता है ना, हमने यहाँ पे आके अपने आप को सफल माना। मतलब आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या अच्छा लगा? आपकी जिंदगी में कोई करिश्मा हुआ क्या? आपकी जिंदगी में बदलाव आए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के साथ जुड़ने? डेरा सच्चा सौदा में जुड़ने के बाद भाई जी सारे ही अच्छे ही काम होते चले गए जिंदगी में। सबसे पहले तो घर का कलेश मुकदा चला गया। जैसे जैसे सत्संग आते थे, पिताजी से मिलते थे, बातें सत्संग सुनते थे जी। ये मेरे हस्बैंड जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत गुस्से वाले थे, बहुत ज्यादा गुस्सा था इनके अंदर। और ये मतलब नाम लेने से पहले मतलब बहुत ज्यादा मेरे को टॉर्चर करते थे। तो जब से मैंने नाम लिया, मेरा 2009 में एक्सीडेंट हुआ था जी। 9 दिसंबर संडे का दिन था उस दिन जी, तो जी, उस एक्सीडेंट के बाद मेरे रक्षा मतलब सतगुरु ने ही की है। मेरी जान में जो है, मेरे बक्से है जो प्राण, गुरु जी ने ही बक्से हुए हैं। मैं एक तरह से खत्म ही हो चुकी थी बिल्कुल ही जी। गुरु जी दर्शन दे के गए मुझे, मेरे को वो आशीर्वाद दे के गए कि बेटा आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आप हिम्मत मत हारो। और उसके बाद गुरु जी ने ऐसी लगन लगाई मेरे को सिमरन करने की कि मैं यही नहीं देखती थी दिन है रात है क्या है क्या नहीं। मैं जब मर्जी बैठ जाती थी सिमरन पे, और ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 2 बजे अपने आप आंख खुल जाती थी। मेरा इतना सिमरन चलने लगा, इतना सिमरन चलने लगा भाई जी बहुत ज्यादा कि फिर घर वाले ने कड़ा क्लेश करना शुरू कर दिया कि भाई तो तेरा कोई टाइम नहीं सिमरन पे बैठने का, गुरु जी ये थोड़ी कहते हैं हर टाइम बैठे रहो ये वो। मैंने फिर गुरु जी से चिट्ठी पाई, गुरु जी के पास, गुरु जी ने जवाब भी दिया मेरे को जी। उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी चेंज होती चली गई, ये भी अपनी लाइन पे आ गए सही। हाँ जी। तो ये कहते थे भाई जो यहाँ हम सत्संग में जाते हैं, 1 मिनट भाई, सत्संग में जाते हैं मतलब जो जिम्मेवार हैं बनाए हुए आके 15 मेंबर 7 मेंबर भंगीदास, भाई ये ठीक नहीं है यहाँ पे। पक्षपात करते हैं, जाति का वो करते हैं, मतलब जात पात का। तो मैंने कहा मैंने क्या लेना इनसे, मेरा गुरुजी तो ठीक है, मेरे गुरुजी की शिक्षा तो ठीक है। गुरुजी ये तो नहीं कहते भी एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को वो देखो, गुण देखो। गुण देखने हैं तो अपने देखो ना, हमारे अंदर क्या गुण है। बुराई खत्म करनी है तो अपनी करो, हम दूसरे से क्या लेना। गुरुजी ने तो ये कहा ना भी सत्संग में जो आएगा वो जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत हमारी बहसबाजी होती थी, ये मुझे रोकते थे, मैं रुकती नहीं थी किसी भी सेवा से या कहीं भी सत्संग से। मतलब मेरे को तो ना एक तरह से भगवान ही मिल गया। मैं किसी चीज को नहीं मानती थी, पहले भी नहीं मानती थी, और नाम लेने के बाद तो बिल्कुल ही किसी तरफ मेरा वो रहा ही नहीं रुझान भाई जी। सिर्फ सत्संग से प्यार, हर संडे को जल्दी उठना, नाम चर्चा में जाना, काम खत्म करके फटाफट नहाना धोना, मतलब ऐसे मुझे इतनी, अब भी यही हाल है, पहले भी यही था। पहले बच्चे छोटे थे, थोड़े फर्क था, पर अब तो मेरे को ना बच्चों से कुछ लेना, फटाफट अपना संडे को जल्दी उठती हूँ, काम खत्म करती हूँ और अपना काम करके चली जाती हूँ। में ये चाहते नहीं बल्कि इसी करके कि भी वहाँ तो ऐसे बंदे हैं, वहाँ तो ऐसे बंदे हैं। ना हस्बैंड जाता, ना बेटा जाता, और बेटियां भी कम ही जाती हैं। जी 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 बिल्कुल। तो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बताइए बोलिए। हाँ, तो मेरा रूटीन है कि मैंने तो गुरुजी के वचनों पे अमल करना, जो गुरुजी कहेंगे मैं तो वो करूंगी। तो धीरे धीरे पिताजी से बात हुई, चिट्ठी आई, पिताजी का जवाब आया, तो धीरे धीरे घर में सब कुछ ठीक होता चला गया भाई जी। और फिर मैंने जिस टाइम गुरुजी ने अभी ब्लॉग बनाए थे अलग अलग,
हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम मैंने प्रसाद लिया था यूथ वीरांगनाओं का। मैंने तो क्या दिया, इन्होंने जब उस टाइम भंगीदास की सेवा इनके पास ही थी, मेरे हस्बैंड के पास जी। तो इन्होंने मेरे को जबरदस्ती दिला दिया। मैंने कहा आप सेवा करने नहीं दोगे मुझे, मेरे को मत प्रसाद दिलाओ और ना मैं कर पाऊंगी सेवा। हाँ तो जी। कह रहे नहीं कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। वो उस टाइम संगत कम थी, इन्होंने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के प्रसाद दिला दिया संगत को, काफी सारे को। तो जी। मेरे को भी यूथ वीरांगनाओं को प्रसाद दिला दिया। तो दिला दिया तो उस टाइम तो मैं नहीं इतनी सेवा कर पाई, पर उस सेवा का, उस प्रसाद का, खाए हुए का आज मेरे ऊपर असर हो रहा है भाई जी। अब मेरे को सेवा, कोई भी सेवा आ जाए, मैं सबसे कोशिश करती हूँ कि मैं अमल करूं पिताजी के वचनों पे, सेवा में जाऊं जरूर। तो मैं ऐसा रुझान बढ़ा लिया। अब तो मैं, कोई भाई साथ देता है या नहीं देता, अब कई बार हस्बैंड भी मना कर देते नहीं जाना, मैं तो अपने आप संगत तैयार करती हूँ भाई जी। करने वाला तो मालिक है भाई जी, मैं तो सिर्फ कोशिश करती हूँ। आपने बहनों को तैयार करती हूँ, गाड़ी तैयार करती हूँ, अपने आप डेरे लेके आती हूँ और अपने आप उनको छोड़ती हूँ घर पे। वाह जी वाह। ठीक है जी भाई जी। ये सेवा चल रही थी हमारी। 12 नवंबर को हम यूथ वीरांगनाओं की गाड़ी लेके ही आए थे सेवा में जी। तो सेवा में सत्संग समाप्त होने के बाद हम वहां से चले, कोई 4-5 बजे निकले हैं वहां से। तो वहां से निकलने के बाद 10 बजे के आसपास की बात आई है। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं, मेरे ख्याल से मानसा से सुनाम से निकले थे, पता नहीं सुनाम से पहले की बात है जी। अभी मेरे ध्यान में नहीं है। 10 बजे के आसपास हम शब्द बाणी लगाते आते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने बिल्कुल बताया अपने बारे में कि हम सेवाएं कार्य कर रहे हैं, आप एक बात बताइए कि आप समाज को, जैसे ये कार्यक्रम आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप समाज को क्या एक संदेश देना चाहते हो कि वाकई डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ना चाहिए? इनके जो प्रेरणादायक इनके काम है, जिन पे ये जो कर्तव्य है, मतलब इंसान के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या सिखाता है डेरा, लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए डेरे के साथ? डेरा सच्चे सौदा में मानवता भलाई के कार्य सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात भाई जी, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की हेल्प करो जी। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि आपस में प्रेम प्यार से रहो, घर में प्यार करो। पहले सेवा कार्य पहले अपने घर से शुरू करो। अपने घर में बुजुर्ग है, माता है, सास है, ससुर, उनकी सेवा करो। तो सारे काम अच्छे ही सिखाए हैं। डेरे से जुड़ने के बाद हमने आज तक कोई गलत काम तो सीखा ही नहीं, सब अच्छे ही अच्छे सीखे हैं भाई जी। मतलब दुनिया में से अलग है या वैसी दुनिया में वही काम सिखाती है जो डेरा सच्चा सौदा भी वही सिखाता है? नहीं नहीं भाई जी, हमें तो डेरा सच्चा सौदा में आके एक अलग ही तरह का अनुभव हुआ है। अलग ही, मतलब जिंदगी मेरी तो अलग ही ट्रैक पे चल रही है जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ। जी जी ठीक है ना। तो मेरे तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए।